Hello students, so here is the video of class 8 science chapter 4 which is metals and non-metals, and here I have brought the solutions of long answer questions. So let's begin. The first question is write the uses of metals and non-metals in our daily life. इस चैप्टर में हमने metals और non-metals की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके यूज़ेस के बारे में हमने पढ़ा था. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको यूज़ बताना है मेटल और नॉट मेटल का अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, तो यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स में आप देखिए, यूज़ आप मेटल्स को कैसे करते हैं. एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट आप इसको यूज़ करते हैं कुकिंग अटेंसिल. ठीक है, खाना बनाने वाले बर्तनों में यूज़ करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम को आप ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हो. आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम को आप कुकिंग अटेंसिल्स एंड फिटिंग्स बनाने के लिए. कॉपर एंड एल्युमिनियम को आप यूज़ करते हैं एज अ वायर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मरकरी एक मेटल है जो कि हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं टू मेज़र द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, राइट. आयरन एक मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में, है ना, आयरन के रॉड्स वगैरह में यूज़ करते हैं. एल्यूमिनियम एंड जिंक आर यूज्ड इन कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग. ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक को हम आयरन की बनी हुई चीज़ों के ऊपर उनकी लेयरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं ताकि आयरन को हम रस्टिंग से बचा सकें. नॉन मेटल के यूज़ में आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर ब्रीदिंग. यू नो दैट वी इनहेल द ऑक्सीजन, है ना. क्लोरीन इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर वाटर प्योरीफिकेशन. क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्म्स फ्री करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र. फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और सुपर फॉस्फेट ये चीज़ें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, खाद के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ को हम एनहांस कर सकें, है ना. आयोडीन एक नॉन मेटल है जो पर्पल कलर का सोल्यूशन इसका जो होता है पर्पल कलर का होता है, जिसको हम एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं. जब कहीं पे कट्स लग जाते हैं तो उसको हम वहाँ पर आयोडीन का सोल्यूशन लगाते हैं ताकि कोई जर्म्स जो हों वो कट्स के थ्रू एंटर ना करें. सल्फ़र को हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो उसको हम क्वीन ऑफ केमिकल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए ये एसिड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, डाई, ड्रग, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइज़र. फॉस्फोरस को हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन फॉर फायरवर्क, स्मोक स्क्रीन. पाउडर्ड ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं ल्यूब्रिकेंट की तरह. Okay, so these are the uses of metals and non-metals. Let's see the next question. The next question is how do chemical properties of metals and non-metals differ. आपको मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसे एक दूसरे से अलग होती है वो आपको बताना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिस इज़ द मेटल, ये मेटल है, दिस इज़ द नॉन मेटल. यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए गए और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई है. ठीक है, अगर हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करें तो मेटल जो होता है वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स, जो कि कैसा होता है, बेसिक इन नेचर. जबकि नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं. ठीक है, दूसरा देखिए, अगर वाटर से मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ एक गैस निकलती है जिसको आप लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस. लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. एसिड के साथ रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न होती है कैसा, पॉपअप साउंड के साथ. और अगर नॉन मेटल को हम देखें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. बेस के साथ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. और बेसिस और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे.
और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखते हैं, एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, इन इट्स सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट। लेकिन ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलता है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल एंड दैट्स हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो आपने देखा कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो दोनों से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is asking you that how do you physical property of metal different from those of non-metal. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दिस इज़ यू हैव टू टेल इन दिस क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए गए हैं, मेटल और नॉन मेटल. देखिए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है आसानी से. ये मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं. मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको इफ़ यू हैमर देम देन दे विल कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट. ठीक है, जैसे सिल्वर की शीट, एल्युमिनियम की फॉयल आप देखते हैं. और अगर आप मेटल को ड्रॉ करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी. तो मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल. थिन शीट और थिन वायर में ये क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं हैमरिंग और स्ट्रेचिंग के थ्रू. लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल, इनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. सोनोरस होते हैं मेटल, मतलब गिराने पर या हिट करने पर ये क्या होते हैं, इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनोरस होते हैं, ऐसा कुछ रिंगिंग साउंड इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है. मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ज़्यादा होता है. लेकिन नॉन मेटल का क्या होता है, लो होता है. मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. जितने भी हम वायर्स बनाते हैं सब हम मेटल्स के बनाते हैं. नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट बहुत अच्छे से वो जनरेट कंडक्ट करते हैं. इसलिए हम जितने भी कुकिंग वेयर्स होते हैं, कुकिंग अटेंसिल्स, हम उसको मेटल से बनाते हैं. नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. ठीक है, मेनी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स ज़्यादातर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो कुछ नॉन मेटल सॉलिड के फॉर्म में, कुछ लिक्विड के फॉर्म में और कुछ गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर. मेटल लस्ट्रस होते हैं और जब उनको आप पॉलिश कर दोगे तो एंड ये क्या हो जाते हैं, ये डल होते हैं, दे आर डल. ठीक है, और ये क्या होते हैं, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये हैवी होते हैं. आपने मेटल को उठा कर देखा होगा, कोई लोहे का आइटम अगर आप उठाओगे तो इट विल सीम हैवियर. लेकिन नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, इसलिए ये हल्के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन. दिस इज रस्टिंग. ओके, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन. सो यू हैव टू टेल हाउ टू अवॉइड द रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में जो रस्टिंग हो जाती है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. सो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेथड है, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग द आयरन सरफेस. आयरन सरफेस को अगर हम कवर कर देंगे तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी. तो उससे क्या होगा कि रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आयरन जो होता है वो वाटर और ऑक्सीजन से क्या होता है, रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. और आयरन ऑक्साइड जो होता है पाउडरी होता है, तो उससे जो आयरन होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है ना. तो उसको अगर हम आयरन के सरफेस को हम क्या कर दें, कवर कर दें, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आयरन के सरफेस तक या फिर वाटर नहीं पहुंचेगा, तो ये जो रिएक्शन है वो नहीं होगा और रस्टिंग रुक जाएगी. तो अगर हम उसको पेंट कर दें, है ना, पेंट से कवर कर दें, ऑयलिंग या ग्रीस से कर दें, प्लास्टिक कोटिंग कर दें, या क्रोमियम नाम के मेटल की कोटिंग कर दें, या फिर एक और मेथड होता है गैल्वेनाइजिंग. इसमें हम जिंक नाम के मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं ओवर द सरफेस ऑफ आयरन. एलोइंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं. इसमें 2 मेटल को मिला देते हैं, जैसे आयरन, क्रोमियम और निकल को हमने मिला दिया, तो इससे क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील. और ये जो इन तीनों को मिलाने से क्या हुआ, जो नया मेटल बना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. मतलब कि
आयरन आप जानते हैं कि आयरन में रस्ट हो जाता है, लेकिन स्टील में रस्ट नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप एलॉइंग करके भी आयरन की प्रॉपर्टी को चेंज करके भी आयरन को क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग इन आयरन। Now the next question is, iron is more reactive than copper. Can you write an activity to show this? ठीक है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको आप कैसे बताएंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है। तो ऐसे एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दैट आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ टेकन। इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि वी विल ऐड सम आयरन नेल्स इनटू इट। ठीक है, सोल्यूशन हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें आयरन की नेल डाल दी। ठीक है, आयरन की नेल, और उसको फिर थोड़े देर के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देन आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ ब्राउन कोटिंग इज़ फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हैज़ टर्न टू लाइट ग्रीन फ्रॉम ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो जाता है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, और जो आयरन है उसका सरफेस कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ आयरन विच डिस्प्लेसेस द कॉपर आयन्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट सोल्यूशन। इसमें देखिए क्या हुआ कि ये जो आयरन है, ठीक है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट में जो कॉपर को क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कॉपर को हटाकर खुद वहाँ पर अरेंज हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, फेरस सल्फेट। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर वहाँ से निकल गया, किसने निकाल दिया, आयरन ने निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन विल टेक द प्लेस ऑफ कॉपर और कॉपर वहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये जो फेरस सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, ये आयरन की नेल है, ये ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का जो है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें हम लोगों ने आयरन नेल डाल दी है जो कि पहले दूसरे कलर की थी, है ना। और कुछ देर बाद जब उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये जो सोल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, और जो आपको ऐसे नेल जो थी, जो ग्रे कलर की थी, वो कैसी होगी, रेड ब्राउन कलर की कोटिंग इसके ऊपर हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर था, Cu था, वो इसके ऊपर आ गया, आयरन के ऊपर आकर कवर कर लेयर बना दिया। और ये जो आयरन थी, जो आयरन था, वो इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आकर क्या कर दिया, कॉपर को निकाल दिया और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन इसका देख सकते हैं। दिस इज़ द आयरन, Fe से हम डिनोट करते हैं, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4। ठीक है, और AQ क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये सोल्यूशन है, वाटर में मिक्स करके हमने सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, और Fe जो है, S मतलब सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या हुआ, देखिए ये जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिलीज़ कर दिया, कॉपर यहाँ बाहर आ गया और खुद यहाँ पर जाकर फिट हो गया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये FeSO4 बन गया, है ना। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर बाहर निकल गया और उसकी जगह पे आयरन ने क्या कर लिया, प्लेस ले लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए, उसके रीज़न आपको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, देयर इज़ अ मेटल ग्रिल ऑन द बैक ऑफ अ फ्रीज। फ्रीज के पीछे आपको मेटल की ग्रिल दिखाई देती है, एक मेटल का नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो मेटल की जो ग्रिल है वो क्या है, इसलिए है कि टू कंडक्ट द हीट अवे फ्रॉम द फ्रिज कीपिंग इट कूल, क्योंकि ये जो
बाहर जो मेटल की ग्रिल लगी होती है वो मेटेलिक है, तो कंडक्शन करती है, हीट को क्या करती है, दूर करती है वहाँ से, और फ्रीज को क्या करती है, इट कूल्स डाउन, इसको कूल करती है। ठीक है, तो ग्रिल्स होते हैं वो हीट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मेटल का बना होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉपर वायर्स आर कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड केबल्स। हाउस होल्ड केबल में हम कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपर जो वायर है, मेटल जो है वो क्या है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप इसको वायर में यूज़ करते हो। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट से हम इलेक्ट्रोड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। है तो ये नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज़ द नॉन मेटल, बट एक्सेप्शन है ये, नॉन मेटल में जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसको हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। चांदी के जो बने हुए सामान होते हैं, अगर उसको आप एयर में रख देंगे तो वो कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सिल्वर को हम एयर से एक्सपोज करते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट एक कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इससे रिएक्ट करके क्या करता है, ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इस वजह से आपको ब्लैक कलर का आपको कोटिंग दिखाई देता है, जैसे आप इस स्पून में देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पून देखिए, ये बिल्कुल सही है सिल्वर का, इस पर आपको ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिल्वर ने क्या किया है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाया है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, AgS, तो इससे क्या होगा, ये जो AgS है यानी कि सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है, तो इस वजह से ये ब्लैक दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका रिएक्शन दे सकते हैं, Ag मतलब सिल्वर, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये देखिए ये क्या, एक तरीके का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, एक तरीके का ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें देखिए सिल्वर ने क्या किया, ये हाइड्रोजन को बाहर रिलीज़ कर दिया और खुद यहाँ पर क्या हो गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर खुद फिट हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बन रहा है, कहाँ से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, तो आपको इसी वजह से ब्लैक कोटिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर इफ द फॉलोइंग आर रिएक्टेड, गिव रीज़न। आपको कुछ रिएक्शंस बताए गए हैं, आपको बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और उसका आपको रीज़न भी बताना है क्यों नहीं होगा। जैसे पहला दिया हुआ है कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम, अगर कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या ये रिएक्शन होगा, हाँ होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। दूसरा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, अगर ZnSO4 और कॉपर को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है दैन द जिंक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो मेटल जिस मेटल से लेस रिएक्टिव होता है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम, जी हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और जिंक जो है वो बाहर निकल आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, यहाँ पर ये पूरी सीरीज़ बनी हुई है, ये सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव होता है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर, और एल्यूमिनियम कहाँ पर है, उसके ऊपर है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 था और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक नीचे है तो ये कम रिएक्टिव होगा, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसको हटा देगा और खुद यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू हम बता सकते हैं कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट है आयरन सल्फेट एंड जिंक। आयरन सल्फेट एंड जिंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन और जिंक की पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है। आयरन सल्फेट, ये आयरन है, ये जिंक है। तो जिंक देखिए ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है और आयरन नीचे है, तो क्या होगा, जिंक जो होगा वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा, तो ये रिएक्शन होगा, यस, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज़ द मैग्नीशियम और दिस इज़ द एल्यूमिनियम। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, है ना। तो नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम तो खुद ही ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, ये मैग्नीशियम से नीचे है ना, तो मैग्नीशियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।